लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, IFRS 15 में हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे जिनकी हम डिटेल देख रहे थे, जिनमें सबसे पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ऑब्लिगेशंस, उसके बाद प्राइस कंसिडरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास फोर्थ जो पॉइंट है इसका, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, कि आपने ट्रांजैक्शन प्राइस आपने यहाँ पे सबसे पहले जज करना है कि ट्रांजैक्शंस कितनी होंगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, उनके हिसाब से आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के हिसाब से एलोकेट करना है। अब इसको एलोकेट करने का एक तरीक़ेकार है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंड अलोन प्राइस। ये स्टैंड अलोन प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो हकीकत में क्या चीज़ है, ये वो अमाउंट है, ये वो प्राइस है जिस पे कोई भी बंदा चीज़ को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब प्राइस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप इसको ये कह सकते हैं। अच्छा जी, अब स्टैंड अलोन प्राइस हमें कहाँ से पता चलेगी कि स्टैंड अलोन प्राइस क्या है? तो अब सिंपल सा इसका तरीक़ेकार है, हम कहते हैं जनाब ये ऑब्जर्वेबल प्राइस होती है। अब ऑब्जर्वेबल प्राइस का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेबल प्राइस, ऑब्जर्वेबल प्राइस का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेबल प्राइस का मतलब ये है कि जनाब आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट दी जाती है, जो आपको इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेबल प्राइस, ठीक है। जो इजीली हमें उसने कॉन्ट्रैक्ट में बता दी हो, ऑब्जर्वेबल प्राइस, जो कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इजीली प्राइस को डिटरमिन कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। लेट्स सपोज अगर ऑब्जर्वेबल प्राइस नहीं है, अगर हमारे पास, हम कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट में हमें नहीं पता चल रहा कि किसी भी ऑब्लिगेशन की प्राइस कितनी है कितनी नहीं है, तो फिर हमारे पास 3 अप्रोचेज होती हैं कि जिसमें हम लोग स्टैंड अलोन प्राइस की तरफ मूव ऑन करते हैं। 3 अप्रोचेज कौन सी हैं जनाब? सबसे पहले चीज़ आती है एडजस्टेड मार्केट प्राइस, एडजस्टेड मार्केट अप्रोच जिसको हम लोग कह सकते हैं, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच या मार्केट अप्रोच। इसमें हम देखेंगे ये कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर्स बेच रहा हूँ, ब्लैक मार्कर में बेच रहा हूँ और मुझे इसकी कीमत का नहीं पता, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मार्कर्स बेचने जा रहा हूँ, मुझे कीमत का नहीं पता, तो फिर मैं देखूँगा कि मेरे मार्केट के अंदर इससे मिलती जुलती चीज़ें कितने की बिक रही हैं, इसमें जो फीचर्स होंगे उन फीचर्स की कीमत मैं एडजस्ट करके तो इसकी प्राइस रख दूँगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल प्राइस अगर गिवन नहीं है तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडजस्टेड मार्केट अप्रोच की हम लोग बात करेंगे। गॉट इट? कि इससे मिलती जुलती सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में कितने की बिक रही हैं और इनके फीचर्स के हिसाब से हम उनके प्राइसेस को क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। लेट्स सपोज अगर मेरे पास, मैं कहता हूँ जनाब ये ब्लैक मार्कर है, ये ड्यूरेबल है, इसकी टिप बहुत ज़बरदस्त है, इसका मटीरियल बहुत अच्छा है, ये ईजी टू यूज़ है, ईजी टू वॉश है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट इसी से मिलता जुलता मार्कर ब्लू मार्कर है, ये इसकी टिप को इतनी ख़ास नहीं है लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है, ये मार्केट में 20 रुपये का बिकता है, ये मार्केट में 20 रुपये का बिकता है, तो इसकी मैं प्राइस 22 रुपये रख दूंगा कि इसमें फीचर्स थोड़े से ज़रा ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो प्राइस पर रखूँगा एडजस्टेड मार्केट अप्रोच के तहत रखूँगा। सेकेंड नंबर पे आपके पास है जी एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन। अब लेट्स सपोज मेरे पास एडजस्टेड मार्केट प्राइस भी डिटरमिन नहीं हो रही, मतलब मार्केट में चीज़ें बिक तो रही हैं लेकिन इसके जैसी वो चीज़ें नहीं हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं हैं। अब मेरे पास दूसरी अप्रोच क्या आ जाएगी? दूसरी अप्रोच मेरे पास होगी
कि मैं देखूँ कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई। लेट्स सपोज इसको बनाने में 10 रुपये लगे हैं, इसमें मेरा मार्जिन जो होगा वो मैं 10% रखता हूँ, तो 10 रुपये का 10% कितना हो जाएगा 11 रुपये। तो 11 रुपये जो है वो मैं इसमें इसकी प्राइस रख दूंगा। गॉट इट? अच्छा जी, तीसरी जो मेरे पास अप्रोच है दैट इज रेजिडुअल अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच का मतलब होता है, लेट्स सपोज मेरे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर एक से ज़्यादा है और उसकी एक कीमत हमने तय कर ली है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये था कि जनाब मैंने बॉटल भी सप्लाई करनी है, मैंने मार्कर्स भी सप्लाई करने हैं और मैंने डस्टर भी सप्लाई करना है। ये 3 मेरे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इन तीनों की कीमत जनाब उन्होंने कहा कि तीनों की तीनों चीज़ें आप एक बंडल में, एक पैकेज में अगर हमें देंगे तो 100 रुपये की हम लोग लेंगे। कितने की लेंगे हम लोग? 100 रुपये की लेंगे। मुझे इतना पता है कि ये दोनों मार्केट में, ये दोनों चीज़ें डस्टर और ये बॉटल, ये 80 रुपये की निकलती हैं। मुझे क्या बताया गया कि पैकेज में क्या होगा, मार्कर्स, डस्टर, बॉटल होगी। तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स कितने की निकलेंगी? 100 रुपये की निकलेंगी। ठीक है, और कीमत मुझे बता दी गई कि जनाब डस्टर और बॉटल जो है ये दोनों 80 रुपये की निकलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्कर्स की कीमत में क्या रखूंगा? 20 रुपये रखूंगा। ठीक है, रेजिडुअल अप्रोच कि जो रिमेनिंग बाकी रह जाएगा, जो बाकी आपके पास बाकी चीज़ों की कीमतें निकालने के बाद जो रिमेनिंग होगा दैट वुड बी रेजिडुअल अप्रोच, वो हमारी स्टैंड अलोन प्राइस हो जाएगी। गॉट इट? तो स्टैंड अलोन प्राइस के लिए हम देखेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वेबल प्राइस। अगर ऑब्जर्वेबल प्राइस नहीं है तो फिर हम देखेंगे नीचे हमारे 3 अप्रोचेस, एडजस्टेड मार्केट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन और रेजिडुअल अप्रोच। यहाँ तक किसी किस्म के मसले मसाइल ऑल क्लियर? अच्छा, अब स्टैंड अलोन प्राइस आप हर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिटरमिन करते हुए इसको अप्लाई करेंगे हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि आपके ये जो IFRS 15 के तहत। इसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ों की एक्सेप्शन है। दो चीज़ों की एक्सेप्शन है। एक आपके पास एक्सेप्शन है, मतलब आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टैंड अलोन प्राइस आपके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी आपने उस हिसाब से उनको चार्ज नहीं करना। ठीक है, मतलब स्टैंड अलोन प्राइस आपके पास गिवन है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर 15 रुपये का है, ठीक है, और ये मार्कर 10 रुपये का है, तो दोनों की कीमत कितनी होगी मिला के? 25 रुपये। अब लॉ कहता है, स्टैंडर्ड आपको कहता है कि जी अगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, आपने 25 रुपये कीमत इसकी चार्ज नहीं करनी। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है। कौन सी? एक है जनाब डिस्काउंट एलोकेशन। डिस्काउंट एलोकेशन का मतलब होता है कि हो सकता है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट मिले, कुछ चीज़ों पे आपको डिस्काउंट ना मिले। तो जिन चीज़ों पे आपको डिस्काउंट मिलेगा आप उन पर तो डिस्काउंट चार्ज करवा देंगे, लेकिन जिन चीज़ों पे आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा आप उन चीज़ों पे डिस्काउंट चार्ज नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से स्टैंड अलोन प्राइस का भी आपने ख्याल करते हुए, वो देखते हुए आपने डिस्काउंट एलोकेशन का भी इसका ख्याल रखना है। हो सकता है कि इसकी वजह से ये अमाउंट जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसने कहा जनाब सेकंड नंबर पे जो आपके पास है दैट इज वेरिएबल कंसीडरेशन। वेरिएबल कंसीडरेशन एज यू नो कि वेरिएबल कंसीडरेशन आपके पास चेंज होती है, पहले कुछ और होती है स्टैंड अलोन प्राइस उसकी कुछ और होती है, लेकिन बाद में ये चेंज हो जाती है। याद है ना वेरिएबल कंसीडरेशन हमने पढ़ा था कि जनाब पहले कुछ और होती है, बाद में पनिशमेंट के तौर पर या आपको डिस्काउंट के तौर पर ये स्टैंड अलोन प्राइसेस की क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। समझ आ गई बात की? तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, हमने कहा जनाब एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस आपने कैसे करनी है? हमने कहा जी स्टैंड अलोन प्राइस के तहत आपने करनी है। स्टैंड अलोन प्राइस को ये वो प्राइस होती है जो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए आप प्राइस चार्ज करते हैं। ये कैसे पता चलेगी? ये ऑब्जर्वेबल प्राइस होती है, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पता चल जाएगा कि जनाब ये इसकी इतनी मालियत है। लेकिन अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट से इसकी प्राइस नहीं पता चल रही तो हमारे पास 3 अप्रोचेज हैं, एडजस्टेड मार्केट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन, रेजिडुअल अप्रोच। इन तीनों अप्रोचेज के जरिए हम स्टैंड अलोन प्राइस को जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब आपने हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को उसकी स्टैंड अलोन प्राइस चार्ज करवानी, ठीक है, लेकिन आपने 2 चीज़ों को ख्याल करना है, डिस्काउंट एलोकेशन करते हुए और वेरिएबल कंसीडरेशन की वजह से स्टैंड अलोन प्राइस क्या हो सकती है? वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। क्लियर? अब जरा हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज पेज नंबर 180, एग्जाम्पल नंबर 19, IFRS 15 की इलस्ट्रेशन नंबर 33 जनाब, पेज नंबर 180 आपकी बुक का।
कहता है जी एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट ए बी एंड सी इन एक्सचेंज ऑफ ₹100। कितने प्रोडक्ट्स हैं जी? 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी और सी। कितने की बिकेंगी? 100 रुपये की। ये जनाब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स कितने की निकलेंगी? 100 रुपये की निकलेंगी। द एंटिटी विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो उसने परफॉर्मेंस देनी है। मतलब एक लेट सपोज आज हो जाएगी, एक 2-4 दिन बाद हो जाएगी, तीसरी 2-4 दिन बाद हो जाएगी। द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट ए सेपरेटली एंड देयरफॉर द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। उसने खुद ही बता दिया, उसने कहा जनाब प्रोडक्ट ए जो है वो नॉर्मली अलग से भी वो बेचता है, ठीक है, वो पैकेज बना के नहीं बेचता, प्रोडक्ट ए जो है वो अलग से भी वो बेचता है। इस वजह से उसकी जो स्टैंड अलोन प्राइस है वो ऑब्जर्वेबल है, मतलब वो दी होगी प्राइस उसकी। To estimate the standalone price, selling price, the entity uses the adjusted market assessment approach for product B and expected cost plus margin approach for product C. उसने कहा जनाब प्रोडक्ट ए के लिए तो ऑब्जर्वेबल प्राइस है क्योंकि वो सेपरेटली बेच लेता है, उसको पता है, लेकिन बी और सी की प्राइस उसको नहीं पता। तो बी के लिए वो कौन सी अप्रोच यूज करता है जी? एडजस्टेड मार्केट अप्रोच। और सी के लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच वो यूज करता है। अब उसने नीचे जनाब आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ए बी सी और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस उसने आपको बताई हैं। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस जनाब 50, 25, 75 और मेथड कौन सा है जनाब? डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। और प्रोडक्ट सी की जो उसने लिखी है एक्सपेक्टेड कॉस्ट उसकी जनाब 60 है प्लस मार्जिन इसमें 15 है। कहता जी एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 100 टू द प्रोडक्ट ए बी एंड सी। ओके, अब हमने इसकी एलोकेशन कैसे करनी है प्लीज देखिएगा। देखिए बेटा, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है जी इनकी प्रोडक्ट्स और एलोकेटेड प्राइस। प्रोडक्ट है जनाब आपके पास ए बी और सी। सेलिंग प्राइस मतलब जो स्टैंड अलोन प्राइस है वो कितनी है प्रोडक्ट ए की? 50, बी की 25 और सी की 75। अब आपने इसको एलोकेट कैसे करना है? अब जरा तीनों को देख लीजिए। अच्छा, अब इसमें डिस्काउंट के बारे में बाद में बात करेंगे जी। इन तीनों को जरा देख लीजिए। सॉरी 150। अब आपने जो एलोकेटेड प्राइस रखनी है, अब आपने परसेंटेज के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से आपने इसको चार्ज करना है। क्या करोगे? आप लिखोगे जी 50 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय जितनी प्राइस आपने एलोकेट करनी है दैट इज 100। 100 रुपये आपने 100 रुपये में आपने तीनों को लेके जाना है ना पैकेज में जी। तो 33.3 मतलब 33। 25 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 जी 16 तो 17 कर लेते हैं इसको। और 75 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 50। ये टोटल मिला के कितने हो गए आपके पास? 100 हो। ये आपने इस तरह से इसको क्या कर देना है? एलोकेशन कर देना है इसको। बस इतनी सी बात है। यहाँ तक के मसले सर ऑल ओके। अच्छा, अब हम एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, मुश्किल क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन, ब्रिलियंट लिमिटेड के नाम से जनाब। कहता जी ब्रिलियंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन विद लैमिनेटर्स। अ मशीन स्पेसिफिक कार्ड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड एज मस्ट पार्ट ऑफ द प्रिंटिंग मशीन। कहता जी जो प्रिंटिंग मशीन है उसका एक सॉफ्टवेयर भी है जो कि अलग नहीं हो सकता, वो उसके साथ ही है। BL ऑल्सो सेल्स प्लास्टिक कार्ड्स इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड। वो जनाब थाईलैंड से चीज़ें मंगवा कर भी, कार्ड्स वगैरह मंगवा कर भी बेचता है। BL एग्री टू सप्लाई द फॉलोइंग टू प्राउड लर्नर्स PL अ कंट्री वाइड स्कूल नेटवर्क। कौन सी चीज़ें जनाब बेचेगा उनको?
15 कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स अवेलेबल इन रेडी स्टॉक। कितनी मशीनें? 15 मशीनें, और उनके पास वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। सेकंड नंबर पे कहता है जी 8 लैमिनेटर्स वुड रिक्वायर 30 डेज टू डिलीवर। 8 लैमिनेटर हैं और 30 दिन लगेंगे उसको डिलीवर होने में। 1 लाख प्लास्टिक कार्ड्स अवेलेबल इन रेडी स्टॉक, और 1 लाख प्लास्टिक कार्ड हैं वो भी उनके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। A lump sum price of 9.2 million for the total contract has been agreed between BL and school network। इन तमाम चीज़ों का 15 प्रिंटिंग मशीन, 8 लैमिनेटर्स और 1 लाख प्लास्टिक कार्ड्स, इन तमाम चीज़ों का 9.2 यानी कि 92 लाख रुपए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की कीमत रखी है। अब नीचे जनाब बता रहा है कॉस्ट एंड लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड पर यूनिट। कार्ड प्रिंटिंग मशीन 8 लाख रुपए की है उसकी प्राइस, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है जी 4 लाख रुपए। लैमिनेटर की प्राइस गिवन नहीं है लेकिन उसकी कॉस्ट गिवन है जो कि 2 लाख रुपए है। और प्लास्टिक कार्ड जो एक कार्ड हमें मिलता है उसकी प्राइस 12 रुपए है, जबकि उसकी कॉस्ट जो है वो 5 रुपए है। ओके। BL डज नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन विदाउट लैमिनेटर। कहता जी लैमिनेटर के बगैर वो मशीन नहीं बेचता। However, in order to get this order, BL went against its policy. There is another supplier of imported card printing machine of almost similar specification. This supplier sells the machine at 750,000. कहता जी वो प्रिंटिंग मशीन लैमिनेटर के बगैर नहीं बेचता लेकिन अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट चला गया। अब उसी मशीन से मिलता जुलता एक और है बंदा, लेकिन वो कितने की मशीन बेचता है? 7,50,000 रुपए की मार्केट में बेचता है। In most recent customer survey, printing machine of BL has been given 7 out of 10 points as against 9 out of 10 given to competitors imported machine। कहता जी ये जो उनके पास मशीन है इसको 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि कंपेटिटर्स को 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स है। मतलब कंपेटिटर्स के जो फीचर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अब हमने कहा था 3 अप्रोचेज हैं। अगर तो सेलिंग प्राइस ऑब्जर्वेबल है तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेबल नहीं है, यहाँ पे हम मार्केट एडजस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे। अब कहते हैं जनाब रिक्वायरमेंट क्या जी? आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पहले ही आपकी रिक्वायरमेंट क्या जी? आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है। नंबर 2 है जनाब आपके पास एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द आइडेंटिफाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि आपने जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई किया उसको आपने प्राइस जो 9.2 मिलियन है आपने इसको एलोकेट करना है। तो अब जरा देखते हैं सबसे पहले कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है बेटा इसके अंदर। एक तो उसने क्या करना है, मशीन देनी है, ऐसे ही है, और मशीन के साथ सॉफ्टवेयर भी होगा, तो वो एक ही ऑब्लिगेशन बन जाएगी, मशीन एंड सॉफ्टवेयर। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहता है जी मशीन बेचनी है उसने और मशीन सॉफ्टवेयर के बगैर चल नहीं सकती, तो मशीन एंड सॉफ्टवेयर जो है ये आपके पास एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी। अच्छा, अगर लेट सपोज यहाँ पे वो कहता कि लैमिनेटर के बगैर वो मशीन नहीं देता, मतलब यहाँ पे ये लिखा होता कि जनाब लैमिनेटर के बगैर वो मशीन नहीं देता और अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, तो फिर क्या होना था? फिर मशीन, सॉफ्टवेयर और लैमिनेटर ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाना था। ठीक है, क्योंकि अब ये आपके पास अलग से आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लैमिनेटर्स। ठीक है जी। और तीसरी चीज आपके पास कार्ड है, प्लास्टिक कार्ड्स। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि बारी बारी इन तीनों की हम लोग स्टैंड अलोन प्राइस निकालते हैं। स्टैंड अलोन प्राइस निकलेगी तभी तो हम एलोकेट कर पाएंगे। तो स्टैंड अलोन प्राइस के लिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनाब हमारे मशीन एंड सॉफ्टवेयर की। मशीन एंड सॉफ्टवेयर के लिए उसने कहा था हमें कि जनाब ये आपके पास कितने की आपके पास चीज़ है जी? मशीन एंड सॉफ्टवेयर हमने कहा जी कंपेटिटर, क्योंकि उसने कंपेटिटर की इन्फॉर्मेशन हमें दी है। कहता है जी कंपेटिटर 7.5 लाख रुपए की ये मशीन बेचता है, तो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे। अब एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच का मतलब है कि आपने इसकी मार्केट प्राइस को क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक है जी। तो हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? हमने कहा जनाब
आपके पास जो इसकी स्टैंड अलोन प्राइस होगी वो एडजस्टेड प्राइस जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे। कितने की प्राइस थी कंपेटिटर की? 7,50,000 रुपये की। अब इसको हमने एडजस्ट करना है। हमारे पास कितने फीचर्स हैं? 7। कंपेटिटर के पास कितने फीचर्स हैं? 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी प्राइस को हमने 7 डिवाइडेड बाय 9 के साथ एडजस्ट करना है। गॉट इट? ये समझ आया बेटा? नहीं, ऑब्जर्वेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उसने बताया तो है कि इसकी मशीन की प्राइस हम इतनी चार्ज करें, लेकिन मशीन के साथ सॉफ्टवेयर भी तो है ना। वो खाली मशीन की प्राइस उसने बताई है, तो मशीन के साथ सॉफ्टवेयर भी है, तो हमारे पास ये एक ही चीज़ बनेगा। तो इस पूरी चीज़ को, मशीन प्लस सॉफ्टवेयर को, कंपेटिटर कितने की बेच रहा है? 750,000 की। ओके, और उसके पॉइंट्स कितने हैं? 9। हमारे पॉइंट्स कितने हैं? 7। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे कैसे? 7 डिवाइडेड बाय 9 करके। तो कितने पैसे आ गए बेटा एडजस्टेड प्राइस के साथ? जी, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। कितने यूनिट्स हैं? 15 यूनिट्स हैं। 15 मशीनें हमने बेचनी है। जी बेटा, 8.75 87,50,000। ओके, 15 मशीन है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब नीचे। सेकंड नंबर पे हमारी ऑब्लिगेशन है, दैट इज लैमिनेटर्स। अच्छा, अब लैमिनेटर्स के बारे में हमें क्या बताया जाता है जी? लैमिनेटर के बारे में बताया जाता है कि जनाब लैमिनेटर की प्राइस तो गिवन नहीं है, लेकिन इसकी कॉस्ट गिवन है। ठीक है जी, इसकी प्राइस गिवन नहीं है लेकिन इसकी कॉस्ट गिवन है। अब इसकी कॉस्ट कितनी है जी? उसने हमें बता दिया 2 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। ऐसे ही है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए इसकी एक्सपेक्टेड इसकी कॉस्ट आ रही होगी। अच्छा जी, अब इसके जब हम प्राइस की बात करेंगे, पहले जरा इसकी कॉस्ट देख लेते हैं। अब लैमिनेटर के बारे में जरा हम लोग पढ़ लेते हैं कि जनाब यहाँ पे कुछ उसने बताया कि वो कितना मार्जिन रखता है, कितना मार्जिन वो नहीं रखता। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जी। वो कहता है कि जनाब आपके पास BL डज नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन विदाउट लैमिनेटर, कि वो लैमिनेटर के बगैर जो है वो किसी किस्म की मशीन वो नहीं बेचता। लैमिनेटर के बगैर मशीन नहीं बेचता। तो उसने वही हिसाब लगाया हुआ है कि प्रिंटिंग मशीन जनाब कितने की है? 8 लाख रुपए की, और ये इसके साथ वो लैमिनेटर भी बेचता होगा। समझ रहे बात को? उसने क्या लिखा है जनाब? BL जो है वो मशीन लैमिनेटर के बगैर नहीं निकालता। उसने लिख दिया जनाब मशीन की कॉस्ट कितनी है? 8 लाख रुपए। ठीक है, मशीन की प्राइस कितनी है? 8 लाख रुपए। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 4 लाख रुपए। अब उसने लैमिनेटर की प्राइस नहीं बताई, लेकिन लैमिनेटर की कॉस्ट बता दी। रीजन सिर्फ इतना सा था कि जनाब वो लैमिनेटर और मशीन दोनों को मिलाकर बेचता है। अब दोनों को मिलाकर वो 8 लाख रुपए की बेचता है। समझ रहे हैं बात को? लैमिनेटर और मशीन दोनों को मिलाकर वो 8 लाख रुपए की बेचता है, जबकि उसने कॉस्ट के बारे में बताया कि लैमिनेटर की कॉस्ट 2 लाख रुपए है और मशीन की कॉस्ट 4 लाख रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कितने % प्रॉफिट रखता है? हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जनाब, उसका मार्जिन निकाल लेते हैं। तो जनाब कितने % मार्जिन होगा? 8 लाख रुपए। कितनी की जनाब उसकी मशीन है जी? परसेंटेज चेंज हमने देखना है इसमें। 8 लाख रुपए में से माइनस करवाएंगे हम लोग किसकी कॉस्ट? मशीन प्लस लैमिनेटर। 4 लाख जमा 2 लाख कितना हो गया? 6 लाख। डिवाइड करवाएंगे किसके साथ? 6 लाख रुपए के साथ। जी बेटा, तो कितने पैसे आ गई है? मल्टीप्लाइड में 100 करवाएंगे तो कितने पैसे आ गई है? %33। 0.3333 का मतलब 33.333%। अब मार्जिन हमने कितना रखा जनाब? 33%। ठीक है, वो कितना मार्जिन रखता है? 33%। अब कॉस्ट उसकी कितनी थी? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए का 33% लें, कितना आता है? 66,000 जी। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 2,66,000। कैसे?
एलोकेशन तो भी बेटा करनी है हमने। नहीं मतलब उसी तरीके से। किस तरीके से? मतलब टोटल कॉस्ट दोनों की थी 600,000 और जो उनकी प्राइस थी वो 800,000 थी। जो उसमें से लैमिनेटर्स की कॉस्ट का पोर्शन है 200,000 को हम ओके, समझ आ गई बात की? आप अगर इसको सिर्फ 2 लाख रुपए को डिवाइड करवाते हैं 6 लाख से, बात एक ही आएगी। अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास ये 2 चीज़ों की प्राइस आ गई, इसकी भी प्राइस हमारे पास निकल आई, मशीन की भी, लैमिनेटर की। अब हमारे पास है जनाब कार्ड्स की हम लोग बात करें। अच्छा, ये कितने आपने लैमिनेटर्स देने हैं? 8 लैमिनेटर्स देने हैं। अभी इनकी प्राइस में निकली 8 लैमिनेटर्स आपने देने। तो यहाँ पे टोटल प्राइस की मैं बात करता हूँ, प्राइस फॉर 8 लैमिनेटर्स। तो आपने 266,000 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ? 8 के साथ जी। सॉरी, 2.128 मिलियन। हाँ जी, ओके। यहां तक के मसले मसाइल, यहां तक की प्रॉब्लम। अच्छा, अब कार्ड्स की रही बात। कार्ड्स की देखिए बेटा, अब कार्ड्स की ना तो कंपैटिटर का यहाँ पे तस्करा है। कार्ड्स तो सिंपली हैं, बिल्कुल अलग से उसने सिंपल से उसने बताए हुए हैं। उसने इवन ये भी बताया कि वो बाहर से भी मंगवा लेता होता है कार्ड, ठीक है, लेकिन उसने वहाँ पे भी उसकी कॉस्ट वगैरह नहीं बताई, लेकिन उसने यहाँ पे अपनी प्राइस अलग से बता दी है। तो उसकी प्राइस सिंपली ऑब्जर्वेबल है। इसकी प्राइस क्या है? सिंपली ऑब्जर्वेबल है। कितनी प्राइस इसने रखी है जनाब कार्ड्स की? 12 रुपये। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार्ड्स, प्लास्टिक कार्ड्स। तो कार्ड्स की प्राइस है जनाब 12 रुपये, और कितने कार्ड्स बेचने हैं उसने? 1 लाख। तो 12 लाख रुपए ये आपके पास मिल गया। गॉट इट? मैं इसको मिटाने लगा हूं, इसके पहले पार्ट को। अब जनाब मैं जरा लिख लेता हूं यहां पे वही उसी तरह से प्रोडक्ट्स, स्टैंड अलोन प्राइस और एलोकेटेड प्राइस। प्रोडक्ट कौन कौन से जनाब आपके पास? मशीन एंड सॉफ्टवेयर, कितने की जनाब मशीन एंड सॉफ्टवेयर? 87,50,000। ओके। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी चीज है जनाब? लैमिनेटर्स। लैमिनेटर्स की कितनी कीमत है? 21-28। इसके बाद लास्ट में जनाब कौन सी चीज है? कार्ड्स। कार्ड्स जनाब 12 लाख रुपए। सबको जरा ऐड कर लीजिए। कितना? 078 मिलियन जी। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने एलोकेशन कैसे करनी है? यू नो वेरी वेल। कैसे होगी एलोकेशन? आपने करना है जनाब 875 टेट्रा 0 डिवाइडेड बाय 1207800 मल्टीप्लाइड बाय 9.2 मिलियन को इजाफा आपने एलोकेट करना है जी। तो 9.2 मिलियन जी। कितने पैसे बनेंगे ये? आप इनको बेशक मिलियन में लिख लें, मेरी ज़रा आदत है पूरे पूरे ज़ीरो लगाने की, अच्छा लगता है। $6.665 मिलियन। ठीक है जी। और इसके बाद इसी तरह से 2128,000 डिवाइड बाय 12078,000 मल्टीप्लाइड बाय 92 पेंटा 0 1621 मिलियन जी।